बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कमर इकबाल सूफ़ी, एम्स्टर्डम हॉलैंड में बेस्ड हूँ। इस वक्त चकवाल पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। हमारा आज का मौजू कोरोना वायरस है। आजकल दुनिया में कोरोना के हवाले से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी फैली हुई है, लेकिन अहम बात यह है कि जब आपको किसी चीज़ का इल्म हो जाता है तो आपको उस चीज़ से ना इतना खौफ रहता है और आप हकीकत में इतनी ही एहतियात करते हैं जितना आपको इसका इल्म हो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इनमें ज़्यादातर मेरे अपने ख्यालात हैं, लेकिन इन ख्यालात को मैंने टेस्ट किया है। मुझे जो हकीकत के करीब तरीन लगे हैं वही मैंने शामिल किए हैं। तो वायरस के बारे में आपको बहुत से मीडिया और टीवी चैनल्स ने बता दिया होगा। मैं यहाँ सिर्फ चंद एक खबरें और देना चाहता हूँ। वो ये है कि हवा में तकरीबन 196 मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर ख़तरनाक नहीं होते। पानी के समुद्री पानी के 1 लीटर में तकरीबन 1 अरब के करीब वायरस होते हैं, जो तकरीबन सब के सब खतरनाक नहीं होते इंसान के लिए। वायरस का एक अहम काम यह भी है कि ये बहुत से जरासीम को खत्म करते हैं। अब हम आते हैं इस कोरोना वायरस की तरफ। तो अजीब बात यह है कि पाकिस्तान में इससे बहुत कम अमवात हो रही हैं। जब आप इटली में देखते हैं तो वो अमवात तकरीबन 10% के करीब हैं। यूरोप के बाकी मुल्कों में भी 5% से 11% तक अमवात हो रही हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान में आपका तकरीबन हर रोज का 1 बंदा भी नहीं बनता है। जबकि दूसरी तरफ से मैं आपको बताता हूं कि स्टैटिस्टिक के मुताबिक 6200 बंदे 6200 बंदा रोज पाकिस्तान में नॉर्मल मौत मरता है, जिनमें से आधे बंदे बीमारियों के साथ मरते हैं। तो इसकी अगर आप रेशो निकालें तो आपको अंदाजा होगा कि उस रेशो से हमारे बहुत कम बंदे मार रहे हैं। सिर्फ टीबी के साथ पाकिस्तान में जो फिगर्स मुझे मिले हैं, 30,000 बंदा हर साल मरता है। ये हर महीने 2,500 बंदा और कोई 70 बंदा रोज का बनता है। यानी टीबी भी एक वायरस की वजह से होता है, लेकिन उससे कितना बंदा, उससे हर रोज का 70 से ज्यादा बंदा मर रहा है और उससे कोई नहीं डर रहा है, ना उसकी वार्निंग आई है। लेकिन कोरोना वायरस से जो तकरीबन 2 महीने से जारी है, अब कल तक मुझे तकरीबन कोई 21 अमवात का पता चला। आज शायद 24 बता रहे हैं 2 दिन के बाद। तो आप खुद फिगर ले लें कि कहां पे हर रोज का 70 से ज्यादा बंदा मर रहा है और इधर 2 रोज में तकरीबन 1 बंदा मरता है। अब चंद एक चीजें और हैं जो बड़ी अजीब सी हैं। मसलन इटली में बूढ़ों की तादाद 34.5% है, इंग्लैंड में ये 22% है। मुझे ये पता चला था कि इटली में उन्होंने पहले ब्रूफन दी, 2 गोलियां। अगर 1 गोली ब्रूफन भी कोई खाता है तो उसके वाइट सेल्स कम हो जाते हैं, और 2 खाएं तो आपके वाइट सेल्स 0 के करीब आ जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। उनको 4 दी गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वायरस के लिए खुला छोड़ दिया। एक वकील ने वहां केस भी किया हुआ है उन लोगों पे। अब गोरे मखरब में रहने वाले, इनकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत कम होती है। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। अगर उनको पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में हमें हर एक चीज जैली मिलती है, माहौल भी इस पे जरासीम बहुत ज़्यादा हैं, वायरस बहुत ज़्यादा हैं। हमें हर साल फ्लू भी होता रहता है, हमें हर साल हर महीने 2 महीने के बाद पेट खराब भी होता रहता है। ऐसी किसी बीमारी का यूरोप में बहुत कम वजूद है।
तो वो लोग इम्यून नहीं हैं, ना वहाँ बैक्टीरिया है ना वायरस है, एक आर्टिफिशियल किस्म का माहौल बना हुआ है। वहाँ कीड़ियाँ भी आपको शहर में नहीं नजर आएंगी, चूहे भी, काकरोच भी। ये सब चीज़ें आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। अब मसलन एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, वो आपको बताएगी, उसमें देखा गया कि उन्होंने एक लिवर लिया, एक मगरबी बंदे का, एक लिवर एशियन का लिया। तो उसमें जो मगरबी बंदे का लिवर था वो पिंक और पूरा सेहतमंद था, एशियन बंदे का नॉर्मल था। उसके बाद उन्होंने इन दोनों को बैक्टीरिया इंजेक्ट किया। फिर जब नतीजा देखा तो जो वेस्टर्न बंदे का लिवर था उसने 17 दिन मेडिकेशन के बाद उससे जान छुड़ाई, और जो एशियन का लिवर था उसने 3 दिन के बाद बगैर वैक्सीनेशन के, बगैर मेडिसिन के वो ठीक हो गया। तो ये आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन जब हम लोग भी यूरोप से यहाँ आते हैं तो हम, और अगर हमारे साथ बच्चे हों, सबके पेट खराब हो जाते हैं। वजह यहाँ का बैक्टीरिया, वायरस, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो हमें यहाँ पे चूँकि जैली दवाइयाँ मिलती हैं, खुराक जैली है, अगर आप लेने जाएं, दूध लेने जाएं, केमिकल मिला दूध मिलता है, जो होटलों पे चाय हम पीते हैं वो आपके सामने है। फिर आप ले लें, चाय की पत्ती लेने जाएं तो उसमें उन्होंने लकड़ी का बुरादा मिक्स किया होता है। अगर आप दूसरी चीज़ें लें, मिसालें लें, तो बच्चों के बजाय ईंटें मिलेंगी। ठीक है, तो आपको इतनी ज़्यादा जैली और अजीब अजीब चीज़ें खिलाई जाती हैं। ये लोग इम्यून हो चुके हैं, ये बड़े सख्त जान हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पे हिसाब उल्टा है। एक तो वो ये कर रहे हैं, अब हालैंड, अगले दिन मैंने खबर उनसे बात की तो उन्होंने मुझे खबर दी कि वहाँ पे एक शहर है ब्राबंद, हालैंड, ब्राबंद ही नाम दिया था, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक शहर है। उन्होंने, वहाँ के कुछ लोग इटली गए थे, उस शहर में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला है, तो उनसे कंट्रोल वहाँ नहीं हो रहा था। जब एक आदमी को पकड़ते थे तो कई और निकल आते थे। वजह ये होती है, कोरोना वायरस 5 से 20 दिन के अंदर अंदर ये अपना असर शुरू करता है। जब एक आदमी को हो जाता है तो उससे फैलता हुआ ये कम से कम 30 आदमियों को लगता है। जब 30 को पकड़ लेते हैं तो पता चला है मजीद हर बंदे ने 30 मजीद को लगा दिया है। तो इस वजह से अब मगरब की हुकूमतें इससे सख्त खौफजदा हैं, क्योंकि जिस आदमी को भी ये पकड़ के अस्पताल ले जाती है पता चलता है कि पूरा मोहल्ला पीछे बीमार हुआ पड़ा है। ये वजह है उनकी खौफजदगी की। पाकिस्तान में ये वायरस गालबन पूरी तरह फैल चुका है, लेकिन इससे मरने की वालों की तादाद बहुत कम है, और वो भी वो लोग हैं जो 80 से ऊपर हैं, यानी कम से कम 75 से ऊपर उनकी उम्र होगी, और उनको मुख्तलिफ बीमारियां भी हैं। तो आपको इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप एहतियात करें। इसके आखिर में आपको एक और दिलचस्प खबरें दूँ कि इस दौरान कुछ अच्छे पहलू भी सामने आ रहे हैं। मसलन चकवाल एक छोटा सा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो 2 साल पहले बना था, उसके खुद मेंबरान ने चंद ने जमा होकर 30 लाख रुपए चंदा कर लिया। किसी ने 1 लाख दिए, किसी ने 2 लाख, 30 लाख किया, और लोगों में थैले आटे के और मुख्तलिफ चीज़ें बांट रहे हैं। इसके अलावा कुछ और दोस्त हैं जो महल्ले की दुकानों पे जा रहे हैं और वो पता करते हैं कि किस आदमी, कौन सा आदमी इनसे सौदा लेके गया है। किसी के अगर 5,000 बिल है तो कोई 5,000 दे देता है, कोई उनमें से 3,000 दे देता है, क्योंकि महल्ले के दुकानदारों को पता होता है कि ये बंदे कैसे हैं जिनको वो उधार दे रहे हैं। हमें ये पता नहीं होता। तो आप लोग भी अपने अपने महल्ले में ये काम करें, किसी का 1,000 चुका दें, किसी का 5,000 चुका दें, जितनी आपकी तौफीक है। लोगों ने चूंकि ज़कात अभी से निकालनी शुरू की है, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, इससे पहले लोग निकालते होते हैं। तो इसके बाद मैं आपको तबलीगी जमात के एक क्लिप है वो भी सुनाऊंगा। उनको बुखार हुआ, वो इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल से बोल रहे थे और उन्होंने इसकी खबर दी है, जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में ये वायरस कम खतरनाक है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका में एक फ्लू का वायरस चला था पिछले साल,
जिसने 4 से 5 हजार बंदों को लगा था, उनमें से 55,000 बंदे मरे थे। वो वायरस पाकिस्तान भी आ चुका है, क्योंकि कम से कम उन 5 करोड़ में से 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बनते हैं, कि पाकिस्तानियों की तादाद 0.5% से ज्यादा है, के करीब है अमेरिका में। और उनमें से अगर लोग यहाँ आते हैं तो कम से कम 10,000 लोग आ चुके हैं। अगर आप वो निकालें तो ये पहले ही फैल चुका है। ये फ्लू की आप नई किस्म समझ लें। ये जो वायरस होता है, इसके खिलाफ वैक्सीन काम नहीं करती है, ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त ने काम करना है। और हम लोगों की कुव्वत मुदाफ़त बहुत मजबूत है इन्हीं चीज़ों की वजह से जो मैंने आपको बताई हैं। और आपने हौसले में रहना है, क्योंकि जब इंसान हौसले में हो तो हर एक बीमारी का मुकाबला कर लेता है। इंसान की जिस्म, इंसान की कुव्वत मुदाफ़त, इंसान की विटालिटी, इम्यूनिटी हर एक बीमारी को फाइट कर सकती है, बशर्ते कि आपको यकीन हो। हम मुसलमान चूंकि अल्लाह पे यकीन रखते हैं, बल्कि एशिया के ज़्यादातर लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं, तो हमें इससे डरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में आपने हौसले से ही काम लें तो वो चीज़ें ठीक होती हैं। चाहे ये बीमारी का मसला हो, चाहे ये कारोबार का मसला हो, सियासत हो या रूहानियत हो, खेल हो या मैदान जंग, अगर आप हौसला ना छोड़ें तो फिर ही आप कामयाब और सुरखरू होते हैं। मौत जिसने नानी है उसने नानी है। एहतियात ज़रूर करें, लेकिन हौसले में रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अकबर।